ये कौन है भाई? नंद? नंद? तो बात हो चुकी है जी, सलाम सर। तो आपका बैनर नहीं चल रहा तो बैनर भी चला दीजिए। बैनर अच्छा, हमारा बैनर कहाँ से चलेगा? रुके, बैनर पे ये कर दिया मैंने, कर दिया। कर दिया, चले ठीक है। जी भाई। हाँ जी, मुझे कुछ सवाल थे। जी, थोड़ा सा मुझे तारुफ करा दे अपना। आप सनातनी है? जी, सनातनी मतलब हिंदुइज्म में एक लिंगायत एक कल्ट है, आपको पता है? अच्छा, लिंगायत के हैं आप, ठीक कर्ना है। यानी आप कर्नाटक। कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आप तो जी, हिंदू नहीं है ना? लिंगायत तो अलग रिलीजन है। या एक्चुअली अलग है, ऐसा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि उन्होंने बहुत सारे ये कर दिए, मतलब एक्सेप्ट कर दिए ना, अलग अलग जो कल्चर है। हम्म। तो ठीक है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो हिंदू ही आपकी है, क्या लेकिन डिमांड है? आपको अलग चाहिए? आप हिंदू नहीं बनना चाहते, लिंगायत होना चाहते हैं, या आप हिंदुइज्म एक अम्ब्रेला टर्म के नीचे आना चाहते हैं? व्हाट डू यू यस, थिंक? अम्ब्रेला की तरफ की हिंदू के अंडर जो लिंगायत है, तो जैसे अच्छा। हिंदुइज्म एक लिबरल, हाँ, थॉट है, तो चलो ठीक है, उसको एक मोनोथेइज्म भी एक थॉट आता है ना वेदों में। हालांकि लिंगायत वेदों को अपोज करते हैं एक्चुअली, क्योंकि उन बसवेश्वर महाराज के वचनों में बहुत सारे वेद के अपोज में बहुत सारे सेंटेंस आए हैं। जी, ठीक है। तो हाँ। जी हाँ, तो फरमाएं, आगे बोलें। तो देखिए, मेरे कुछ सवाल है छोटे छोटे। मतलब अभी देखो, अल्लाह जो है इतना बड़ा, मतलब इतनी कायनात बनाई, इतना गैलेक्सीज वगैरह ये सब बनाए, उसके लिए नाम नाम जो है, अगर कोई मुसलमान बनता है तो नाम से क्या परेशानी कि कोई भी नाम रख दे। अब जैसे कि क्या होता है ना कि कभी भी कोई अगर, अभी आपने डिस्कस किया कि वो अल्बर्ट हॉल या फिर गजाली वो करने का, कि कोई भी अगर एक्सेप्ट करता है, तो अरेबी या उर्दू नाम ही रखने की बहुत ये रहती है, मतलब उनकी डिमांड रहती है। तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब इतना सब लैंग्वेजेस तो उन्होंने ही उसने ही बनाए, गॉड हाँ, अल्लाह जो सही है। कोई भी हो। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल तो सही ये है। ना, हाँ। मैंने जो बात कही है एडवर्ड हॉल हम्म, के ताल्लुक से, अगर एडवर्ड एक मुस्लिम साइंटिस्ट होते या थिंकर होते तो हम बिल्कुल लगते उनके नाम पर। जब एक हम्म, इस इस्लामिक स्कूल है तो ऑब्वियसली बात है कि जो इस्लामिक फिगर्स हैं, अब उनके नाम चाहे वो अरबिक साउंड करें या ना करें, हम उनके नाम रखेंगे। तो मसलन इब्न सीना है। अब इब्न सीना को एवसीना बोला जाता है। अब एवसीना तो इस्लामिक साउंड नहीं करता, तो अगर आप एवसीना भी रखेंगे, या इब्न रुश्द है तो उसका जो उसको यूरोप में उसको एवरोस बोला जाता है, तो अगर आप एवरोस हॉल भी रख देंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप इब्न रुश्द के बारे में बात कर रहे हैं। नाम से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि असल ये है कि आप हैं कौन। मसलन आपका, आई डोंट नो कि आपका असल नाम क्या है, लेकिन NAND, नंद, अगर आपका ही नाम है और आप मान लीजिए इस्लाम कबूल कर लेते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो यही नाम रखूंगा, तो नाम रखें, कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज उस नाम में शिर्क की बू ना हो। ठीक है। तो इस तरह के नाम भी होते हैं। आप देखें कि गुजरात में एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की कि जिनका लास्ट नेम पटेल है। तो पटेल क्या इस्लामी नाम है? नहीं, तो उन्होंने अपना लास्ट नेम बाकी रखा है। केरला में आप चले जाएं, ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग लास्ट नेम वो हैं जो उनके फोर फादर्स के थे। तो नाम बदलना जो है वो कोई जरूरी नहीं है, अनलेस ये कि नाम में कुछ गड़बड़ी हो तो ठीक है। आप अमेरिका और इंग्लैंड में, यूरोप में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो अपना नाम वही रखते हैं जो है। अभी कुछ दिन अच्छा। पहले एक हमारा एक प्रोग्राम था इसी स्कूल के ताल्लुक से, तो हमने एक शख्स को बुलाया हुआ था जो नो मुस्लिम है। 21 साल 22 साल पहले उसने इस्लाम कबूल किया था, और वो ब्लैक अमेरिकन है। तो उसका नाम था विल, नहीं, उसका नाम था विल। विल था उसका नाम, है विल समथिंग, विलियम, राइट। तो हम्म, वो कहने लगा, अब उसका नाम है उबैदुल्ला, उबैदुल्ला इवेंट्स। तो वो अपने उसमें बयान करने लगा कि भाई विल से मेरा नाम उबैदुल्ला कैसे पड़ा। वो कहने लगा कि लोग मुझे विल नहीं कहते थे बल्कि विल कहते थे, विल। तो जो खुसूसन जो देसी थे, जो इंडिया पाकिस्तान के, तो मुझसे कहते भाई मेरा नाम विल नहीं है, विल है, आप मुझे विल बुलाओ। वो विल नहीं कह पाते थे। तो एक दिन एक साहब सामने से आ रहे थे जिनका नाम उबैदुल्ला था। तो मैंने कहा कि बस मेरा नाम आज से उबैदुल्ला है, तो उबैदुल्ला बुलाओ मुझे, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। तो अब उनकी शनाख्त उस आदमी की उबैदुल्ला इवेंट्स बन गई। तो यानी उसको मजबूर नहीं किया, जबकि ये जो वाकया है ना जो उसने सुनाया, वो एक मदरसे का सुनाया, वो एक मदरसे में पढ़ रहा था। तो मदरसे ने मजबूर नहीं किया उसको कि तुम अपना नाम बदलो। उसने सहूलत देखी कि यार मैं एक कल्चर में आ गया हूं, उस कल्चर में ये वाला नाम ज्यादा सूट कर रहा है, उसने अपना नाम बदल लिया। अच्छा, ओके, थैंक यू। बल्कि तो नाम अच्छा। बदलने का मसला तो मेरे भाई, इंडिया में आप ये देखें कि क्या
पूरे नॉर्थ में तो हर जगह है, साउथ में भी है। आपने मद्रास का नाम चेन्नई रखा, क्यों रखा तमिलनाडु में? कि नहीं जी, ये हमारा जो एंशियंट नेम है ना वो चेन्नई है, मद्रास तो गौरव ने दिया था। भाई क्या हरज था, आप मद्रास एक चीज चल गई थी तो आप उसको बाकी रखते। आपने कैलकाटा को कोलकाता कर दिया, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन कोलकाता है ना, बंगाली प्रोनाउंसिएशन, कि इवन आप वो नाम नहीं बल्कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही चाहते हैं जो आपकी सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है आपके मुताबिक, ठीक है। आपने बॉम्बे को मुंबई कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से यूपी में बल्कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम क्यों? क्या औरंगजेब जो है वो इंडिया में पैदा होकर इंडिया ही में नहीं मरे? उसी जगह उनकी कब्र नहीं है? महज इसलिए कि आप ये समझते हैं कि चूंकि औरंगजेब ने एक हमारे खिलाफ जंग लड़ी, हालांकि वो चीज गलत है, नहीं वो मजहबी जंगें नहीं थी, हमारे खिलाफ जंग लड़ी है, लिहाजा वो एक गलत आदमी था, लिहाजा उसके नाम से कोई शहर है तो उसको बदलो। तो भाई नाम बदलने का तो सिलसिला हिंदुओं ने शुरू किया हुआ है, और आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की। नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि एक नैरो माइंडेड थॉट नहीं किया, भले बी इट इज हिंदू बी इट इज मुस्लिम, एक ऐसा मुझे लगा, एक नैरो माइंडेड थॉट, जो भले हिंदुओं का हो वो कोई बात नहीं, तो वो तो सियासती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आपने आंसर दिया। मेरा एक सवाल था कि देखिए ऐसे हमको जो हदीसों से मिलता है कि कलमा जो है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो कई जगह मिलता है। तो मान लो कि अब उस वक्त के जो कुरान में मोहम्मद साहब ने जो एड्रेस किए जो लोगों को, लेकिन है, मुशरिक है, काफिर है, तो इनकी डेफिनेशन हमको पता है कि मुशरिक मतलब जो अल्लाह को भी उस वक्त मानते थे पर वो शरीक करते थे, मतलब पार्टिसिपेट करते थे दूसरे गॉड को। अब देखिए मोहम्मद साहब का दौर गया, उसके बाद बहुत सारे मतलब अलग अलग कल्चर्स आए, अलग अलग सेक्ट्स आए, कल्ट्स आए, तो उसमें वो उस इसमें कवर नहीं होते वो मुशरिक काफिर में। कुछ लोग है कि उनके उनके सेपरेट आइडल्स है, कोई मतलब उनके कोई तो महापुरुष को मानते हैं, कुछ अलग अलग भगवान है, तो उनको किस कैटेगरी में आप डाल सकते हो? अब एग्नोस्टिक भी आ गए हमारे बहुत सारे इसमें। कुछ लोग ऐसा होते कि जैसे हमारे लिंगायत में वो हम वन गॉड को मानते हैं, लेकिन फिर जो फॉलो करते हैं वो मतलब किसी दूसरे को भी शरीक करते हैं, पर पहले नहीं करते थे, तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? कुरान ने क्योंकि वो भी जो वो भी ये कलमा मानते कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी जी, कुरान में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उस पूरे कुरान में हर जगह जहां पर भी आइडियोलॉजीज का जिक्र है, उसमें वो तमाम आइडियोलॉजीज आ गई जो उस जमाने में थी, उससे पहले थी और आइंदा आगे चलकर होंगी। चाहे वो एथीस्ट हो, कि एग्नोस्टिक हो, वो मुशरिक हो या कोई भी हो। मसलन मुशरिक आपने खुद ही डिफाइन किया कि मुशरिक वो है जो खुदा के साथ किसी को एसोसिएट करता हो। अब वो किसी को भी एसोसिएट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लात, उज्जा, मनात और हुबुल को और बाल को वो एसोसिएट करे, वो किसी को भी कर सकता है। वो राम, कृष्ण और इसके अलावा कोई और भी, या अपनी स्पिरिट्स हो, आबा वजदाद की रूहें हो, उनको भी वो अगर खुदा के साथ एसोसिएट करेगा एज ए पार्टनर, तो वो शिर्क है। तो अगर कुरान ने शिर्क का लफ्ज इस्तेमाल करके या मुशरिकीन का लफ्ज इस्तेमाल करके उस आइडियोलॉजी को रिफ्यूट किया है, तो डजंट मैटर कि आपने किन आइडल्स को और किन सो कॉल्ड गॉड्स एंड गॉडेसेस को आपने खुदा के साथ शरीक ठहराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिर्क शिर्क है, वो चाहे किसी को भी आप शरीक करें खुदा के साथ। इसी तरीके से आप मतलब मैं आपको बता दूं कि एथिस्ट, आपके कहें कि भाई एथिस्ट तो नहीं थे उस जमाने में, या ये अभी आज बढ़े हैं, तो कुरान ने इसको कहा कैसे एड्रेस किया? कुरान ने इसको भी एड्रेस किया है। सूरह जासिया में कुरान करीम ने इसको एड्रेस किया वो इस तरीके से कि कुरान ये कहता है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को खुदा बना लिया। ये आयत है, उस अभी जहन में आएगी। अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया, अपनी जो मर्जी है, अपनी जो मोरालिटी है वो खुदा है, बस वो उसकी सुनते हैं, खुद डिफाइन करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो किसी सुपर नेचुरल ताकत के कायल नहीं है। तो एथीज्म की बुनियादी ये है कि मैं अपनी मोरालिटी खुद डिसाइड करूंगा, मैं किसी सुपर नेचुरल को क्यों मानूं। यही ह्यूमनिज्म है। खुदा ने इसको, कुरान ने इसको भी सब बातें, अच्छा इसमें सब बातें जी जी, अच्छा ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि देखिए अभी 2240 में जो आई है एक आयत, काफी लंबी आपसे बात हो गई है, क्योंकि आज हम एक लास्ट ले लो, खुदा की वास्ते लास्ट आ जाइएगा,
आते रहते हैं आप हर चैनल पे, तो नेक्स्ट हाँ, तो अगली मर्तबा बात हो जाएगी, और भी लोग हैं, चूंकि आज लास्ट आज भी हम प्लीज लास्ट मुख्तसर ले लो, करेंगे। लास्ट ले लो, लास्ट एकदम लास्ट शॉर्ट लेंगे, ठीक है, उसके अगर बाद मैं महसूस मैं करूंगा जाऊंगा। कि इसका जवाब लंबा है तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं अगली मर्तबा जवाब दूंगा। जी जी, आइए आयत आगे, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाह, ये आयत है सूरह जासिया की। जी, जज़ाकुमुल्लाह। जी हाँ 22-40 में तो देखिए मेरा वही है, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब ये बाद में क्या मनसूख हुई आयत कि उन्होंने क्यों ये फिर ये फॉलो नहीं की, ये क्या है मतलब बाद कौन में सी आयत? उन्होंने बूथ तोड़े 22-40 कि उन्होंने अगर वो अल्लाह चाहते तो सब चर्चेस टेम्पल्स ये कर देते, एबॉलिश कर देते। ये 22-40 की आयत है। 22-40 नहीं, अल्लाह नहीं, ये तो आपने गलत तर्जुमा कर दिया इसका। ये कहाँ है? ये तर्जुमा ही गलत है। अल्लाह चाहते, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह लोगों के एक गिरोह के शर को दूसरे के जरिए दफा न करता रहता, तो खानकाहें, कलीसा, इबादतगाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है सब मिस्मार कर दी जाती। यानी अल्लाह नहीं करता, लोग करते। ये अल्लाह ताला ने यहां जिहाद और जंग की हिकमत बयान की है कि जंग को इसलिए लीगलाइज किया गया कि अगर बस जंग को हराम करार दे दिया जाए तो लोग आपके ऊपर हमला करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी इबादत गाहों को तोड़ देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मतलब है इसका। अच्छा ठीक है, ओके, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। चलें, ठीक है।